आज गांव मथाना में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नारी कल्याण समिति के द्वारा सिलाई प्रमाण पत्र वितरित प्रोग्राम किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सीता देवी व उनकी टीम के द्वारा किया गया, जिसमें 5 गांव में भी सेंटर खोले गए, जिसमें सभी बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जिला परिषद के मेंबर लाडवा से जसबीर पंजेटा जी रहे और साथ में उनकी टीम के जोगध्यान जी, राजेंद्र जी, अमृत जी और रवि कुमार, गांव बब्दी के सरपंच राजेंद्र जी मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम में मुनियापुरी, खेरी, दौलतपुर, मथाना, अंतेड़ी से महिलाओं ने भाग लिया, जिसके संस्था के सभी पदाधिकारी श्रीमती सुमन खेरी और सुषमा देवी और सुनीता मौजूद रहे। साथ टीम मुनियापुरी से श्रीमती ममता जी और उनकी टीम ने भी भाग लिया और साथ ही कोल्हापुर से रीना रानी भी मौजूद रही। इस संस्था का मुख्य कार्य नारी उत्थान के लिए कार्यरत है, व्यावसायिक रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके लिए महिलाओं का साथ बहुत जरूरी है। ये आपकी अपनी संस्था है, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। एक नंबर बुला लो जी, हमारे मुख्य अतिथि के हाथों से एक को दबाओ, एक नंबर बुला लो। अच्छा, इतनी भारी कक्षा में यहाँ पर निर्माण प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नारी कल्याण समिति बैठेंगे।
आने वाला समय है जो एक नई स्कीम लेकर BR अम्बेडकर नारी कल्याण समिति ब्यूटी पार्लर गांव-गांव में खोले जाएंगे संस्था के द्वारा। मुनिया बहुत हो गया, नीचे आ जाओ। गंजा कौन है? डॉक्टर भीमराव जसवीर पंजेटा जी जिला परिषद मेंबर लाडवा के द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है कि एक छोटे से बुलावे पर आज डॉक्टर भीमराव की बड़ी प्यारी सी सुंदर सी मूर्ति BR अम्बेडकर द्वारा उनको भी सम्मानित किया जाएगा। समृद्धि राजेश जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्था द्वारा उन सम्मानित किया जाएगा। संस्था के कोई बात नहीं, गरम गरम हलवा कड़ी कल्याण थोड़ा फोन पीछे था। ने आज मेरे को यहाँ पर बुलाया और जितने भी गांव के आप सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर पहुँचने पर आपका और मेरे को यहाँ पर निमंत्रण दिया, मैं यहाँ पर आया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई सरपंच साहब रवि जी और हमारे कंपनी के सरपंच राजेंद्र जी, मोहन एडवोकेट जी, जोनी, रोहित प्रजापत जी, जोगदान जी और हमारी महिला के जिला अध्यक्ष बहन सीता कश्यप जी, जो कि एक बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता भी है और आप लोगों को भली बात ही पता है कि ये बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आजकल कम ही ऐसी नारी शक्ति होती है जो जागरूक करती है और बहन सीता कश्यप जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो कि नारी शक्ति को घर से निकालने का रास्ता दिखा रहे हैं। और आप लोगों ने मेरे को यहाँ पर बुलाया है। आप लोगों का सभी गाँववासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजपाल शर्मा जी, बस्ती के सरपंच राजेंद्र जी और बाहर से आए हुए सभी मेहमान और जो मेरे सामने मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सभी का गांव मथाना में पहुंचने पर हार्दिक इच्छुक को भी मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं और विशेष रूप से बधाई देता हूं सीता कश्यप जी को, जो कि दिन रात समाज सेवा के कार्य में लगी हुई है। एक बार फिर मैं, क्योंकि गर्मी का मौसम ज़्यादा है, आप सभी का गांव मथाना में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नारी कल्याण समिति के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर के सर्टिफिकेट देने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम की आयोजिका श्रीमती सीता कश्यप जी व उनके सभी सहयोगी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जसवीर पंजेटा जी, पार्षद, जिला पार्षद वार्ड नंबर 7 और हमारे दुख सुख के साथी, हमारे पारिवारिक संबंध काफ़ी समय से जिस परिवार से मथाना गांव में रहे हैं, सरपंच श्री रवि जी, राजपाल शर्मा जी, अमरीक सिंह जी, रोहित प्रजापति, मोहन एडवोकेट जी, जोनी पंजेटा जी व PNB बैंक से आए हुए हमारे साथीगण, बजट मंडली के सभी सम्मानित सदस्यगण, पत्रकार, छायाकार साथियों और आज के इस प्रोग्राम में मेरे सामने बैठी सभी मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का
BR अम्बेडकर समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने हमें यहाँ बुला करके आप सभी के साथ रूबरू होने का अवसर दिया। मैं सीता कश्यप के साथ लगभग 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इनकी कार्यशैली को देख करके हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका सहयोग कर सकें, क्योंकि ये एक आम परिवार में पैदा होकर के इस गांव में अपनी सेवाएं दे रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार ये हमारे एक राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी से भी जुड़ी है, उसका हमेशा इनको फायदा ही मिलता है, क्योंकि कोई भी सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, उसमें राजनीति का बहुत महत्व रहता है। आप सभी को इस बात का भली भांति पता है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आपकी ये BR अम्बेडकर नारी कल्याण समिति हमें बुलाएगी, हम हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी इस गर्मी के मौसम में इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि काम के समय में से समय निकाल करके आप यहाँ पहुँचे हैं। और मैं उन सभी बहनों को जिन्होंने प्रशिक्षण लेकर के ये सर्टिफिकेट आज प्राप्त करेंगे, वो अपने इस कार्य में खूब फले फूले और अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। मैं जो हमारे बैंक के साथी आए हुए हैं उनसे भी अभी मैं प्रोग्राम के बाद संपर्क करूँगा और हमारा प्रयास रहेगा कि इस संस्था के द्वारा लाडवा के आसपास जितने भी हमारे जानकार गांव हैं या हमारे सरपंच जानकार हैं, वहाँ हम इस प्रकार के प्रोग्राम करवाएंगे और सभी महिला शक्ति को जागृत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों। माताएं बहनें जो आज इतनी गर्मी में मेरे गाने पर यहाँ पर पहुँची, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, जो कि हमने एक संस्था रजिस्टर्ड करवाई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नारी कल्याण समिति। इस संस्था का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को जागरूक करना। जैसे कि आज आप सभी महिलाओं को पता है, महिलाओं के ऊपर जो आज बढ़ते अत्याचार हैं उनको रोकने का और घरेलू अत्याचार जो बढ़ते जा रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाने के लिए हमने सिर्फ ये एक छोटी सी पहल की है। और अभी तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, एक हमने छोटा सा सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल ही खोला है, जिसमें अभी बच्चों की एंट्री आनी शुरू हुई है। और आगे आगे आप लोग देखिए कि अपना ये कारोबार कहाँ तक जाता है और महिलाएं कैसे जागरूक होती हैं, कैसे हम अपने समाज को एकजुट करते हैं। तो आप सभी महिलाओं का भी बहुत बहुत सहयोग रहा है। जैसे कि हमने अभी तक जितने भी गांव में सिलाई सेंटर खोले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री खोले हैं। आप लोगों को भी पता है कि मेरे पास कोई आमदनी का साधन नहीं है, आप लोगों की तरह ही एक गरीब समाज से हूँ बिल्कुल ही, लेकिन मन में जज्बा है सिर्फ और सिर्फ एक समाज सेवा करने का, आप लोगों की आवाज़ उठाने का। और यही हम काम कर रहे हैं, आप लोगों की तन मन धन से आवाज़ उठाएंगे। जैसे कि आज हमने छोटे छोटे गाँव में जाकर सिलाई सेंटर खोलने का काम किया है और वो बिल्कुल ही फ्री खोले हमने। अभी तक 8 से 10 गाँवों में हमने सिलाई सेंटर खोलकर जो काम किया है, महिलाओं को जागरूक किया है। और मैं आप लोगों को पता भी है कि किस तरह आप लोग आज अपना स्वयं का रोजगार कर रही हैं। आगे आज जो हमारा छोटी सी एक पहल है सर्टिफिकेट देने का, आज हम आप लोगों को संस्था के माध्यम से जो आप लोगों के सर्टिफिकेट तैयार किए गए हैं, तो भाई जसवीर जी से वो सर्टिफिकेट अभी आप लोगों को दिलवाएंगे और आगे जितना भी हमारे से बढ़ेगा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और आप सभी महिलाओं से भी निवेदन करते हैं कि आज जितनी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आगे भी आप लोग ऐसे ही मेरा सहयोग करती रहेंगी और मैं ऐसे ही आगे आप लोगों की आवाज़ उठाती रहूँगी। धन्यवाद। आप यहाँ से पहुँचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नारी कल्याण समिति में क्या कहना चाहेंगे?
नगर जन नारी कल्याण समिति की तरफ से एक आयोजन या प्रोग्राम किया गया है। एक बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर भिन्न भिन्न गाँव से महिलाएं नारी शक्ति आई हुई हैं। मैं सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बड़े भाई रवि सरपंच जी, हमारे हल्का के प्रधान बड़े भाई जोगदान जी, मोहन एडवोकेट जी, रोहित मेरा जी, जोनी जी, राजेंद्र सरपंच बपदी जी और भिन्न भिन्न गाँवों से मेरे साथी आए हैं। सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है। और जैसे कि हमारी बहन सीता कश्यप ने यह एक नारी शक्ति होने के नाते महिलाओं को जागरूक किया कि घर से बाहर निकलकर कैसे काम किया जाता है। और हमारे समाज के अंदर बहुत से कम ऐसी नारी शक्ति होती है जो महिलाओं को बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। और बहुत से ऐसे धार्मिक कार्य हैं जिनका मैं एक मेंबर भी हूँ। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं और ऐसे मैं तो सभी को एक ही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और जहाँ पर मेरी जरूरत हो तो मैं हर समय आपके बीच में हाजिर हूँ। लाडवा में कैम्ब्रिज के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कोचिंग दी जाती है। जो भी मेरा भाई या बहन गरीब परिवार से बिलोंग करता है वो फीस नहीं दे सकता, हम उनको आइलेट्स और स्पोकन का कोर्स बिल्कुल फ्री में कराते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट लाडवा भी है, जगाधरी भी है, नारायणगढ़ भी है और काफ़ी ब्रांचें हैं जहाँ पर बच्चे जाकर अपनी फ्री में कोचिंग ग्रहण कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बताइए कि आप जिस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के समारोह में पहुँचे हैं तो किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा कार्य है और किस तरह नारी विशेष के लिए आप संदेश देना चाहेंगे? आज का जो यह कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नारी कल्याण समिति द्वारा रखा गया है, मैं समाज में यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे मठाना गांव की समाज सेवी सीता कश्यप जी आम परिवार से होते हुए एक संघर्ष करते हुए, ये महिलाओं की ही नहीं या सिर्फ बेटियों की ही नहीं, ये हर क्षेत्र में हर जगह आगे रहती है। चाहे किसी की बुढ़ापा पेंशन हो या किसी का कोई मजदूर का कोई और फंड की बात हो, गांव में कोई विकास कार्य की बात हो। मैं लगभग 5-6 साल से सीता जी के संपर्क में हूँ और समय समय पर इनके साथ जहाँ भी ज़रूरत होती है जाते रहते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि हम समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेवाएं दे सकें। और मठाना गांव का से हमारा विशेष लगाव रहा है क्योंकि लगभग 25-30 साल से इस गांव में हम राजनीतिक तौर पर आते जाते रहते हैं। और जो आज सरपंच हमारे बीच में रवि जी बैठे हैं, इनके घर हमारा शुरू से आना जाना है। हमेशा हमने कई प्रोग्राम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि आपके नवनियुक्त सरपंच हैं और लगभग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है आपके गाँव में, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ सीता कश्यप जी का, जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम कराया। और बधाई देता हूँ सभी मेरी मातृशक्ति को जिन्होंने आज प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं अपने गांव की तरफ से यहाँ पहुँचने का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और यही कामना करता हूँ कि सीता कश्यप जी आगे भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम लगातार गांव में होते रहें और जैसा भी सहयोग रहेगा गांव की तरफ से इनको पूरा सहयोग मिलेगा। एक बार फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सीता जी, आज आपके सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपने जो इस सीरियल में आए थे सिलाई का आज एक प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, आप एक मध्यम परिवार से हो तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? सर, मैं शुरू से ही मतलब समाज सेवा का एक दिल में जज्बा था और काम करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन परिवार के साथ साथ पहले मतलब परिवार की बहुत दिक्कत आती थी मेरे को। 5 साल पहले से मैं मतलब घरेलू हाउस वाइफ थी। उसके बाद मैंने
अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे मैं समाज सेवा करती गई। लेकिन एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि भाई मैं डीसी ऑफिस में खड़ी थी, तो डीसी ऑफिस में किसी बेटी की आवाज़ उठाने के लिए मैं गई हुई थी। तो वहाँ पे मेरे को मतलब पूछा गया कि भाई सीता कश्यप जी, आपके पास प्लेटफॉर्म क्या है, किस आधार पर आप इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो बात मतलब दिल में लगी कि भाई एक समाज सेवा करने के लिए भी मतलब कोई किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो उसी वक्त वो बात दिल में घर कर गई, मतलब जी बिल्कुल। तो उसके साथ साथ फिर मैंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसके लिए प्लेटफॉर्म ज़रूरी है। तो फिर मैंने मतलब अपने ऊपर एक रिसर्च किया और हर एक जगह नज़र मारी कि किस तरह हम महिलाओं की आवाज़ उठा सकते हैं। तो जो मैं मतलब मुझे देखने को मिला तो हमारे जो बाबा साहब जी थे, बाबा साहब जी ने हमारी महिलाओं की आवाज़ उठाई, उनके लिए बहुत से अत्याचार भी उन्होंने सहे हैं। तो इसी कारण से मैंने सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब जी के नाम से अपनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नारी कल्याण समिति के नाम से अपनी संस्था रजिस्टर्ड करवाई और उसके नाम से ही अब हम महिलाओं को हर गांव में जाकर जागरूक भी कर रहे हैं, सिलाई सेंटर खोल रहे हैं, फ्री सिलाई सेंटर है। तो भाई जैसे जोगदान जी है, इनका साथ मुझे मिलता रहता है समय समय पर। और इसी तरह से हमने कम से कम 10 से 15 गांव में सिलाई सेंटर खोले हैं। आगे का क्या लक्ष्य रहेगा आपका? आगे मेरा लक्ष्य ये रहेगा सर, आगे हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर जोर देंगे, शिक्षा के ऊपर जोर देंगे और फ्री कोचिंग सेंटर खोलने की मेरी तैयारी है। 10 गांव में मेरे सेंटर मतलब 25-25 बच्चों के तैयार हो चुके हैं। अभी हम फ्री कोचिंग सेंटर अपने शुरुआत कर रहे हैं और वो खोलने की तैयारी है। धन्यवाद।